पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? 1/4 ये इधर जा सकता है इसकी जगह पे, है ना? तो ये क्या आ जाएगा 6 की पावर, तो यहाँ 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये नहीं है। अच्छा पॉजिटिव विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव। अच्छा ये 1/36 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? दूसरे वाले में इसको लिख सकते हो 3 की पावर -1 3। अच्छा ये -1 को अंदर भेज दो, इसको लिख सकते हो 1/5। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, ये लिखा हुआ है 1/5। ये ए था, ये बी था, सी क्या है? सी में अगेन माइनस को अंदर ले जाओ, तो लिखा हुआ है log 3/3 1/2। तो ये हाफ लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? 8 माइनस log 2/3। चेंज कर दिया है ना, इसको जरा से हटा दो, ये 1/3 कर दो। ठीक है, तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये 1/3 का क्यूब 1/26। क्या दिक्कत है इसमें? सबसे बड़ा कौन सा है? ये बड़ा। और कोई टेंशन? द इक्वेशन दिस हैज कितने रूट्स हैं पूछा हुआ है। पेज कहाँ पे आता था? नाइन्थ। तो नाइन्थ में log base 2 twice x square plus log base 2x multiplied by x log x base log 2 base x plus 1 plus half log base 4 x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर -3 log half base log 2 base x is equal to। अच्छा इसको तो ऐसे कर लो, इसको तो सबसे पहले log 2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर लिख लो। log 2 हो गया 1, है ना? और ये राइट हैंड साइड वाले 1 से कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड जो है वो 0 हो गया। ठीक है, फिर बचा है log x स्क्वायर। log x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें ये और ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा और log x बेस x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना? ये पार्ट नीचे हो जाएगा और ये इधर स्टार्ट करने के बाद ये 1 हो जाएगा।
तो बचेगा दिस इंटू दिस, तो बचेगा log 2 बेस x का स्क्वायर प्लस log 2 बेस x। अच्छा, दो पहले से यहाँ पे थे तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/8, है ना। फिर ये इधर जाएगा, एक्सचेंज होंगे, तो ये आ जाएगा log 2 बेस x और हाफ बेस क्या आएगा 1/8, तो वो क्या आएगा q। ठीक है, तो t, इसको t बोल देता हूँ, तो t अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा t² प्लस t प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0, और इसका देखो कोई रूट नहीं है ना, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 1/4 लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, है ना। तो 3 के लिए 12/4 लिखा रहना चाहिए, तो 11/4 और बचा, तो इसका तो कोई रूट नहीं है। तो t इज इक्वल टू 0 यानी log 2 बेस x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल हैव टू चेक इन इनिशियल इक्वेशन कि अगर 1 रखते हैं तो हर जगह सही है कि कोई दिक्कत है भाई। तो 1 रखने पे यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, 1 यहाँ रखने पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x तो 1 हो नहीं सकता, तो 0 सॉल्यूशन। आगे, given the system of the equation this and this, then तो log ले लो हर जगह, और 10 बेस पे ऑप्शन है तो 10 बेस पे ले लो, तो लिखा होगा x टाइम्स log 2 प्लस y टाइम्स log 5 इज इक्वल टू 0। दूसरे में भी log ले लो, तो x प्लस 1 टाइम्स, क्या लिखा है, log 5 प्लस y टाइम्स log 2 इज इक्वल टू log 10। तो हर जगह बेस से लिखी क्यों रहा, जरूरत नहीं है ना। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या तुम, एक्स और वाई निकल जाएंगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। आगे बोलो। उससे पहले किसी उठाओ। इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की। हाँ,
तुमको कौन सा बड़ा लग रहा है, ए या बी? बी बड़ा लग रहा है। ए नेगेटिव है? क्या है नेगेटिव? नेगेटिव होता तो लॉग में आता ही कहाँ? जो नेगेटिव चीज है वो तो 3 से हल्की सी बड़ी है, और बाकी तुम्हारे पास 1 है, फिर 2 से बड़ी चीज है, फिर 1.414 भी है। तो ओवरऑल ये 1 + √2 + √5, ये तो 4 से बड़ा है। तो एक काम करो, इसको रैशनलाइज करो। √1 किसी भी एक को, और अभी सुनो, हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल भी मैं बता देता हूं कि अगर हमारे सामने ऐसा दिया हो कि तुमने पहले पढ़ा होगा कि √2 + 1 लिखा हुआ है, तो उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं? √2 + 1 लिखा हुआ है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए तुम -√2 + 1 से करो, है ना? लेकिन √2 + √3 लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली बोलते हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट। तो जो इरेशनल पार्ट है उसको माइनस साइन से माइनस साइन लगा के उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर दो इरेशनल है तो इसके कॉन्जुगेट क्या है? तो इसके कॉन्जुगेट √2 - √3 है, या -√3 + √2 है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चारों के चारों एक साथ आपस में कॉन्जुगेट। अगर ऐसा लिखा हुआ है √2 + √3 + √5, तो इसमें इसके कितने कॉन्जुगेट हो गए? तो ये एक तो खुद है, और इसके 7 और होंगे। कैसे होंगे 7? तो देखो, जैसे यहाँ पे था कि मैं यहाँ पे प्लस और माइनस साइन कुछ भी लगा सकता था, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ पे प्लस था, फिर यहाँ पे मैं प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकता था, 2 में प्लस है, 2 में माइनस है। यानी √2 के लिए दो ऑप्शन है, √2 के लिए दो ऑप्शन है साइन लगाने के, प्लस या माइनस। √3 के लिए भी दो ऑप्शन है, तो टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन है इसको चेंज करने के। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो 8 ऑप्शन हो जाएंगे। PNC में तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं कि जब कि इधर मल्टीप्लाई क्यों आता है, ठीक है? अभी पूरी चीज नहीं बोलता कि, तो यहाँ पे भी फिलहाल मल्टीप्लाई आएगा, तो 8 टोटल बनेंगे, ये इंक्लूडिंग इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करो। इसको रैशनलाइज करने में तुम्हें दिख रहा है टोटल 16 बार तुम्हें कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? लेकिन शायद एक आध बार करने पे तुम्हें दिख जाए कि B जो है वो A जैसा बन रहा है, या A जो है वो B जैसा बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला तुमको, इसके टोटल कितने होंगे कॉन्जुगेट? 16। लेकिन मैंने गलत बोल दिया। क्यों गलत बोल दिया? क्योंकि 1 तो इरेशनल है ही नहीं, √1 तो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है? लेकिन फिर भी नीचे वाले के ना कम, जो B लिखा हुआ है ना उसके कम होंगे, तो बेटर वी रैशनलाइज इट।
है ना, क्योंकि ये यहाँ पे 2 ही हैं, तो टोटल 4 कॉन्जुगेट्स हो गए। तो अच्छा रहेगा कि हम इसको रैशनलाइज करें, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस √5 माइनस 2√2 से। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो घर जाके करना तुम्हें, ऐसा तुम्हें कुछ दिखेगा कि जो बी है वो ए टाइप में, तू बहुत, तेरा कुछ नहीं होएगा अगर तू ऐसे ही रहेगा। मेरे बोलते ही घर जाके करना, एकदम से पेन रखने लगा, नहीं होगा ऐसे तेरा कुछ। आया भी लेट तो इतना, घर पास में पैदल आ सकता है एकदम, 5 मिनट 10 मिनट में। 14 में डाउट है, 15 अगेन गलती से आ गया, काट लो उसको। कहाँ पे थे हम लोग? हमने सारे के सारे वो निकाल लिए थे। क्या कर लिया था हमने, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वो कर लिए थे। सवाल दिया था कि कुछ नहीं? क्या? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। साइड्स क्या क्या एंड क्या है? हाँ, तो बहुत ही आसान सवाल था, ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि क्या है ये, राइट एंगल है, पाइथागोरस ट्रायड है। तो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका एक साइड 8 है, एक 17 है, एक 15 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर तो ये खुद ही है। ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? जहाँ परपेंडिकुलर मीट्स करते हैं, तो ऑर्थो सेंटर तो यही है। सर्कम सेंटर, अच्छा, अगर मैं इसको सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल बनाऊंगा, वो वाला सर्कल, इसको सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल मैं बनाऊंगा, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये इसका डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जो है वो सेमी सर्कल में बनता है, तो इसका मिड पॉइंट इसका सर्कम सेंटर होगा, है ना। ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो ये तो रेडियस के बराबर है, रेडियस तो ये भी है। ये कितना है? 17/2। अच्छा, ओरली आंसर बताओ। 0.125 इंटू 136 कितना आएगा?
तो तुम्हें कुछ कुछ चीजें ना, बहुत सारी चीजें ना जो हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं ना, वो हमारे दिमाग में फीडेड होनी चाहिए पहले से। ये नहीं कह रहा बैठ के याद करो, लेकिन कैलकुलेशन, जैसे मेरे को बचपन में क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, तो ऐसा नहीं होता था कि मतलब 17 ओवर में मतलब 87 रन है तो मतलब वो दिमाग में पहले से वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी कि 5.13 का रन रेट चल रहा हो। वो सीधे दिमाग में एकदम से इतनी बार क्रिकेट देखा, इतनी बार देखा है कि याद ही रहता था कि ऐसा होगा। तो उसकी वजह से कैलकुलेशन में हेल्प मेरे को मिल जाती है। लेकिन ऐसे नंबर्स देखने को थोड़े कम मिलेंगे, वैसे मिलते हैं स्ट्राइक रेट कैलकुलेट करते हैं। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि 1/8 है ना, ये 0.25 का आधा है। 0.25 तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या है, 1/4 है। 0.5 मालूम होना चाहिए क्या है, हाफ है। अब यही मैंने तुमको 0.5 इंटू 136 करता, तो शायद तुम्हारे दिमाग में आ जाता कि 136 का आधा कर दो, है ना, 68। ठीक है, अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 8 से डिवाइड कर दो, है ना। 0.25 है तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, लिख लो, ये लिख लो ऐसे ही, क्विज लिख लो और उसको नीचे लिख लो 0.125 इंटू 136, 117। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट टाइम अपने आप आना चाहिए, केवल इतना लिखो 0.125 इंटू 136, 17। अंडर रूट 0.9 इज ग्रेटर देन 0.9, ट्रू और फॉल्स? हाँ, ट्रू मालूम होना चाहिए। वाई? क्योंकि 0 और 1 के बीच के नंबर का अंडर रूट लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि 0 और 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, तो अंडर रूट लोगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। वैसे ये तो बराबर ही है। ये सेकंड लिखो, थर्ड। 26 इंटू 28 बताओ, और भी। 32 तक स्क्वायर से याद होने चाहिए, 32 तक स्क्वायर से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये है 27+1 इंटू 27-1। हाँ है ना, तो बताना चाहिए ना ये। जैसे ये बताओ, आप बता पाओगे तो। इतना टाइम नहीं लगता। 25+2, 25-2, 625-4। लिखो लिखो, ये सारे लिखो। डो डेकागन के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? रेगुलर, रेगुलर मतलब सारे बराबर, है ना। रेगुलर हेक्सागन मतलब सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर है ना। डो डेकागन मतलब कितना हो गया, 12 साइडेड। कितना होगा? हाँ भाई,
अभी लिखा 12 13 क्या है? तूने आंसर किसका बोला 30? इसका आंसर 13 होगा। 30। पहले ये बताओ कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? हाँ 360 180। अब भाई वो डिपेंड करेगा किसका पूछ रहा है तू। ये जो 12 साइडेड पॉलीगॉन का 360 होता है। पेंटागन का कितना होता है? कैसे? 3 साइड का अगर कोई चीज होती है क्या बोलते हैं उसको? ट्राइंगल। उसके एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 4 साइड का होता है तो कितना होता है? 360। 5 साइड का होता है तो कितना होता है? तो तुम्हें नहीं पता तो पूछना चाहिए ना, 4 साइडेड का 360 क्यों होता है? क्योंकि जब तुम इसके इंटीरियर एंगल का सम करोगे तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दूं तो ये 2 ट्राइंगल बन गए, इसका पाई इसका पाई। इसके अगर इसके चारों एंगल तू ऐड कर रहा है, चारों एंगल ऐड कर रहा है तो क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, फिर ये भी ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है और ये ऐड कर रहा है, यानी 2 ट्राइंगल का ऐड कर रहा है ना, इसलिए 2 पाई। 5 साइडेड है तो क्या हो जाएगा? 5 साइडेड है तो 3 ट्राइंगल बनने लग जाएंगे तो 3 पाई। 6 साइडेड है तो 4 पाई। तो n साइडेड है, ये लिखो n-2 पाई। तो 12 साइडेड पॉलीगॉन का कितना होगा? 12-2 पाई, है ना, बाई 12 एक साइड का। 180 बाई 12 कितना होता है? 15, है ना। 15 इंटू 10 150 डिग्री। देख लिया? इसके बाद आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स मतलब कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एक से ज्यादा एंगल लिखो। एक से ज्यादा मतलब कैसे लिखो? मतलब 2 एंगल का सम लिखो, जैसे साइन ऑफ a प्लस बी लिखो। तो इसमें पहली बात, पहला नोट लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन, कोसाइन, sec, cosec, tan and cot are in general not distributed over sum या addition और subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एंगल्स। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि इन जनरल ऐसा नहीं होता,
कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा नहीं होता कि इन ऐसे खोल दो, ये गलत है। इन जनरल किसी एक केस में ट्रू हो सकता है ना, दोनों की जगह दोनों एंगल जो है 0 0 डिग्री रख दो तो ये तो इक्वल है ना, साइन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस साइन 0। और भी बहुत सारे के लिए ट्रू हो सकता है, कोई एक जीरो मतलब बहुत सारे के लिए ट्रू हो सकता है, बट इन जनरल हमेशा सत्य नहीं है। तो हमेशा सच क्या है, क्या है हमेशा सच, तो वो कहाँ से आया है? तो इसके लिए साइन ए प्लस बी होता क्या है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करो। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते जाओ। कुछ कुछ मार्क कर देते हैं इसको, ए बी, कुछ और मार्क करते हैं, ए बी एंगल लेंगे, पी क्यू आर एस। अच्छा मेरे को पहले से मालूम है इसका यूज नहीं होने वाला, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा कुछ। इसके बाद मैं कुछ और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ एंगल ए, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल बी। और मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाले फालतू में ड्रॉ किया मैंने, चलो कोई नहीं। अब अगर मेरे को बोला जाए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो वो फिगर देखो इधर, तो साइन ए प्लस बी इस ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, आर पी वी में देखो, तो आर पी वी में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है ना,
और ये हाइपोटेन्यूज है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको आर वी अपॉन पी आर, राइट। अच्छा, आर वी को लिखा जा सकता है आर टी प्लस टी, दोनों के नीचे पी आर अलग से लगा। अब ये जो पार्ट है आर टी अपॉन पी आर, इसमें मैं ऊपर नीचे आर एस से मल्टीप्लाई कर, और यहाँ मैं ऊपर नीचे पीटी से मल्टीप्लाई कर। अब ये देखो आर टी अपॉन पी आर, आर टी अच्छा, मैंने आर एस से मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर नीचे, है ना। रेड तो आर टी अपॉन आर एस क्या है, आर टी अपॉन आर एस। तो ये देखने के लिए देखो, ये ए है, ये 90 माइनस ए होगा, है ना। ये वर्टिकल है ऑपोजिट, ये भी 90 माइनस ए होगा, यानी ये ए होगा, है ना। अब अगर ये ए है तो आर टी अपॉन आर एस क्या है, तो इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो आर टी क्या है, आर टी हाइपोटेन्यूज है, और आर एस क्या है, बेस है। तो आर टी अपॉन आर एस क्या है, ये यार मैंने कुछ मैसअप कर दिया, इसको क्या मैसअप किया,
अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये एंगल ए था, तो ये भी एंगल ए था, है ना। अब मैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं पी एन अपॉन ओपी। सही है ना। अच्छा, पीएम की जगह लिखा जा सकता है पीटी प्लस टीएम। और टीएम की जगह हम आर क्यू भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम आर क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है पीटी अपॉन ओपी प्लस आर क्यू अपॉन ओपी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पी आर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। मैं बताऊंगा ये मैं कहाँ से सोच रहा हूँ कि किससे मल्टीप्लाई करना। आर क्यू ओपी, दो दो जगह क्यों मार्क कर दिया ना इसको, कुछ और। इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने ओ आर से। अच्छा, अब देखो पीटी अपॉन पी आर क्या है, तो पीटी अपॉन पी आर ये बेस है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये कॉस ए लिखा हुआ है। सही है। पी आर अपॉन ओपी, तो पी आर अपॉन ओपी, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइन बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आर क्यू अपॉन ओ आर, आर क्यू अपॉन ओ आर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए लिखा हुआ है ना। और ओ आर अपॉन ओपी, ओ आर अपॉन ओपी, ओ आर ये ना, ओपी ये ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, जिस फॉर्मेट में है उसी दूसरे तरीके से लिख देता हूँ जिस तरीके से हम याद रखते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, ये जैसे पीटी अपॉन ओपी लिखा होता तो ये लिखा होता पीटी अपॉन ओपी, ये लिखा हुआ था। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पी आर क्या था, इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल का भी पार्ट था और इस राइट एंगल का भी पार्ट था, तो दोनों
मतलब ये इन्वॉल्व था और ये इन्वॉल्व था। ये तीसरी चीज हमने ऐसी मल्टीप्लाई करी जो दोनों ट्राइंगल में इन्वॉल्व है, जिससे उनका रेशियो कुछ बन जाए। सिमिलरली यही किया, आर क्यू दिस, ये, और क्या था, ओपी, ओपी का ये, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करो, ये दोनों ट्राइंगल में, नीचे वाले में भी ऊपर वाले में भी है। अच्छा, फिर अब और फॉर्मूले, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो मैंने क्या किया, इसमें ए की जगह 90 डिग्री प्लस ए लिख दिया, तो ये आ गया साइन 90 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और ये आ गया साइन ए प्लस 90, ए की जगह 90 प्लस ए लिख दिया, ठीक है, ए की जगह 90 प्लस ए लिख दिया। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ये तो कॉस ए प्लस बी हो गया। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। अब इधर देखो, साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में बी की जगह माइनस बी रख दिया, तो साइन ए तो साइन ए रहा, ये कॉस बी क्या हो गया, कॉस माइनस बी। अच्छा, कॉस माइनस बी कॉस बी नहीं होता है ना। हमने क्या किया, बी की जगह माइनस बी रखा है, फिर कॉस ए वो तो कॉस ही रहेगा, फिर साइन बी साइन की जगह रख, साइन के अंदर रखा, बी की जगह माइनस बी, तो साइन माइनस बी इज माइनस साइन, है ना। सिमिलरली चौथे में बी की जगह माइनस बी रख लो, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। चौथे में बी की जगह माइनस बी रख लो, तो ये कॉस है, और कॉस माइनस बी तो कॉस बी रहेगा, और साइन माइनस बी माइनस साइन भी हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास और फॉर्मूले आएंगे, क्या है, पहले और तीसरे को ऐड कर दो, तो वी विल गेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या है, 2 साइन ए पहले और तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे और चौथे को ऐड कर दो,
चौथे में से या तीसरे में से चौथा सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हमें ये याद नहीं रखने, याद क्या रखने, लिखिए सारा। याद कौन से रखने में, याद रखने में ये ऊपर वाले, ये ऊपर वाले याद रखें और ये नीचे वाले भी याद रखें, लेकिन एक मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बाद। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, मैं अगर a प्लस बी की जगह c रख लूँ और a माइनस बी की जगह d रख लूँ, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 2a, है ना, जो कि क्या आएगा c प्लस डी, और इन दोनों का डिफरेंस c माइनस डी, वो क्या आ रहा है 2b, है ना। अब इन चारों फॉर्मूलों में ये पुट करो, तो ये लिखा हुआ है साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, ए की जगह क्या लिखना है c प्लस डी बाई टू, और b की जगह क्या लिखना है c माइनस डी बाई टू। सेकेंड वाले में रख दो, तो क्या लिखा हुआ है साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन c माइनस डी बाई टू, है ना। तीसरे वाले में रख दो, तो कॉस c माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। सही है, सही है ना। चौथे वाले में रख दो, चौथा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी शक्ल बाकी से अलग है। ये क्या आ जाएगा कॉस डी माइनस कॉस, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बीच में प्लस कर, इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना अलग से।
बंद कर देना अभी। आ गया साइन 15 डिग्री। हाँ 45 माइनस 30 लिखा। वैसे साइन 15 की जगह हम कॉस 75 भी लिख सकते थे, है ना। साइन 15 की जगह कॉस 75 भी लिख सकते थे, और फिर क्या लिख देते कॉस 45 प्लस 30। तो याद होना चाहिए इसकी वैल्यू, इसलिए मैं इसमें भी लिख लूँ क्या कि ये सारी वैल्यूज रटी होनी चाहिए। कॉस 15 यानी साइन 75, इसकी क्या आ रही है √3 + 1/2 है। tan 15 की निकालोगे तो इसका रेशियो है, तो क्या आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, ऐसे तो चलो है ही दिमाग में, क्योंकि साइन 75 और कॉस 75 ही याद रखा है। लेकिन इसको रैशनलाइज करोगे तो ये भी ध्यान रखना है 2 - √3 ये आता है, और ये 2 + √3 इसका रेसिप्रोकल। एक और वैल्यू याद रखनी है जो शायद आगे मैं निकलवाऊंगा, 10 22.5 डिग्री और एक 10 67.5 डिग्री। 10 45 का आधा की वैल्यू होती है √2 - 1। 10 45 + 45 का आधा की वैल्यू होती है √2 + 1। हेलो, निकाल लिया ना सब? नहीं निकाला घर जाके निकालना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आ जाएगा sin a + b इंटू sin a - b। sin a + b इंटू sin a - b। तो sin a + b क्या था, sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a - b क्या था, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो हमारे पास फाइनली ये आने वाला है ना। अब सबको मैं एक चीज में ट्रांसलेट कर देता हूँ, एक चीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 - cos स्क्वायर ए लिखा, है ना। ऐसे ही साइन स्क्वायर बी की जगह मैंने 1 - cos स्क्वायर बी लिखा। तो ये आया cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसमें ये भी याद रखना है कि अगर मैं cos स्क्वायर बी की जगह लिख देता हूँ 1 - sin स्क्वायर बी, और cos स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूँ 1 - sin स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करो,
तो करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। हो गया? कर रहे हो तो करो, नहीं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट के बाद में आऊंगा।